जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जल्दी शुरू होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है। तो ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो यह कारगिल युद्ध से संबंधित है, जो कि 1999 में हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने एक घोषणा जारी किया था और उस घोषणा में कहा गया था कि कोई भी मुसलमान ब्रिटिश भारतीय सेना में भाग नहीं लेगा, उसमें काम नहीं करेगा। तो किस तारीख को कहा गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा जुलाई 1921 को कहा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि समाचार पत्र जिसका नाम है बंगाल गजट 1780 का भारत का पहला समाचार पत्र था, तो उसके संस्थापक कौन थे? तो बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो वे थे जे.ए. हिक्की। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो शॉर्टकट में कहे तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो आपको बता दूं कि कालिदास के द्वारा एक नाटक लिखा गया था जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसमें शकुंतला का पुत्र कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा भरत था। क्वेश्चन में पूछा गया कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? तो भगवत गीता का जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था चार्ल्स विकिंस के द्वारा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में पूछा गया है, तो किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था? तो किस सुधार से था? तो वो शिक्षा के सुधार पर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? यानी कि आज़ादी से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो उसको स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। क्वेश्चन में पूछा गया कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो किस एशियाई देश से आया था? तो वह अफगानिस्तान से आया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो किसने सबसे पहले या फिर पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? यानी कि जन मन गण को पहली बार कब गाया गया था? तो वो गाया गया था 1911 में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पुरातात्विक स्थल जो कि सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो वह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिजदा प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधित कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो सिंपल भाषा में कहे तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन जिसने किया था उसके संस्थापक का नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो आपको बता दूं कि जो जनरल डायर था उसका पूरा नाम था जनरल माइकल ओ डायर, और इसी ने जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सबसे बड़ा जिम्मेदार यही था। और इसको कौन गोली मारा था? तो इसको मारा था सरदार उधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था?
तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताना है जो कि क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। तो उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र जिसका नाम केसरी था उसका संस्थापक और संपादक थे? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो वो ढाका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो वह जातक कथाओं को दर्शाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को खालिस्तान के तौर पर मनाया था। तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने किस रूप से मनाया था? तो वह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो कौन सा ऐसा यात्री था जो कि उज्बेकिस्तान का था और 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो इसका जवाब हो जाएगा अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? तो वह 1600 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, लेकिन कब से कब तक चलाया गया था? तो यह चलाया गया था 1920 से 1922 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री था? तो अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन था? तो वह था टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर खालिस्तान में शहीद हुए थे। तो कब शहीद हुए थे? तो वह शहीद हुए थे 1716 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो शॉर्टकट में बात करें तो हुमायूं नामा को किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो यह लिखा था गुलबदन बेगम ने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? तो मद्रास में उच्चतम न्यायालय का व्यवस्था की गई थी, स्थापना की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी? तो यह 1800 ईस्वी में किया गया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रसिद्ध जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो आपको मालूम होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था और उसमें क्या हुआ था। तो नीचे में दे सकते हैं जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा अमृतसर में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जिसको नटराज भी कहते हैं किस स्थान पर पाई गई थी? तो सिंपल भाषा में कहें तो नटराज की मूर्ति किस स्थान पर पाई गई थी? तो वह कहाँ पर पाई गई थी? तो वह हड़प्पा में पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो किसको भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही, जिसे रॉयल भी कह सकते हैं, सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीडी रोड कर दिया गया था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल का निर्माण करवाया और गवर्नमेंट हाउस का भी निर्माण करवाया? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो कौन सा व्यक्ति था? तो उस व्यक्ति का नाम था कोलिन मैकेंजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। तो किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अशोक महान खालिस्तान से संबंधित है। तो अशोक कौन से वंश से संबंधित है? तो वे मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको बुलाया जाता था? तो इसका जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफार खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1820 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा किसने लिया था या फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे 1944 में? तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा R.E.M. व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी मोहनजोदड़ो की खुदाई? तो इसका जवाब हो जाएगा R.D. बनर्जी, राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? तो आपको मालूम होगा कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। तो इसका निर्माण करने के लिए वहां के गांव को उजाड़ा गया था। तो गांव का नाम पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा गोविंदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? तो किससे है? तो इसका संबंध युद्ध कौशल से है, युद्ध कौशल से है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान पूछा गया है। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और पहला वायसराय कौन बना? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा ऐसा स्थल था जिसको सबसे पहले खोजा गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा हड़प्पा को खोजा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो किसके साथ था? तो वह महमूद गजनवी के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है वास्तविक कारण किसको माना जाता है? तो वास्तविक कारण किसको माना जाता है? तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को माना जाता है। इसी कारण से बंगाल का विभाजन किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष खालिस्तान में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। तो महात्मा गांधी के द्वारा जब बिहार का चंपारण में सत्याग्रह किया गया था तो किस वर्ष किया गया था? तो वह 1917 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी उस पर पशुओं को अंकित किया जाता था, पशुओं का छाप होता था। तो कौन सा पशु होता था? तो इसका जवाब हो जाएगा बैल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो वह आगरा में स्थित है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो यह अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अखबार शुरू किया गया था।
तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा अखबार शुरू किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को, नियंत्रण रेखा जिसको LOC के नाम से भी जानते हैं, कब परिवर्तित किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा सन 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था या फिर आरंभ किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी, तो कुतुब मीनार के पास एक मस्जिद थी, तो उसको माना जाता था कि वह मस्जिद दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है, तो कौन सी मस्जिद थी, तो इसका जवाब हो जाएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था, तो कौन सा ऐसा राज्य था जिसको 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था, तो इसका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार बनाया गया था, उस बाजार का नाम था सराय अदल, तो सराय अदल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके थे, तो वे किसका विरोध कर रहे थे, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त किसका विरोध कर रहे थे, तो इसका जवाब हो जाएगा ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1942 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था, तो किसने किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी, तो लाला लाजपत राय ब्रिटिश सरकार का निर्णय का विरोध कर रहे थे, तो किस निर्णय का विरोध कर रहे थे, तो इसका जवाब हो जाएगा साइमन कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की थी, तो कौन सी विधि विकसित की थी, तो इसका जवाब हो जाएगा महलवाड़ी प्रणाली। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था, तो 1947 में किसने भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफर खां। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी, तो कौन सा युद्ध हुआ जो कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रख दी, तो इसका जवाब हो जाएगा प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था, तो कौन सा स्तूप पूछा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं धामेक स्तूप का निर्माण पूछा गया है, तो किसके शासनकाल में कराया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा मौर्य वंश के शासनकाल में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेर शाह सूरी का मकबरा खालिस्तान में स्थित है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा सासाराम में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है लोक सेवाओं का जनक, तो इसका जवाब हो जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस को, चार्ल्स कॉर्नवालिस को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सा ऐसा बंगाली अखबार था जिसका स्थापना उन्होंने खुद किया था और उसका संपादन भी किया, तो इसका जवाब हो जाएगा संवाद कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है, तो कौन सी ऐसी घटना थी जिसको कलकत्ता हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा सीधी कार्यवाही दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं, तो जैन धर्म में तीर्थंकर किसको कहा जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक,
जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बृहन्नायक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा उपनिषद धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आया था, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो पहला तीर्थंकर पूछा गया है। वैसे तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, लेकिन पहला पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऋषभनाथ, जिसको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे? तो कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो क्या कह सकते हैं जैन मठ संस्थानों को? तो उसको हम कह सकते हैं वसादीस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण किया था? तो कौन सा ऐसा वायसराय था जो कि भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन को कब शुरू किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1905 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो आपको बता दूं कि मुगल सम्राट का जो अंतिम बादशाह था वो कौन था? तो वह था बहादुर शाह जफर। और 1857 का जो क्रांति हुआ था उसके तहत बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में भेज दिया गया था, जो कि बर्मा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे? तो कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो एक भी सदस्य नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी? तो आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने 1917 में गांधी जी को चंपारण बुलाया था। तो इसका जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है, तो उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था? तो सीधा सीधा हम पूछ सकते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल खालिस्तान में स्थित है। तो अकबर द्वारा पंचमहल का निर्माण करवाया गया था, तो पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो वह आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था जिसका नाम इब्न बतूता था, तो वह किस काल में भारत आया था? तो आपको बता दूं कि वह दिल्ली सल्तनत के काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो एक राजा था जिसको औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के खिलाफ युद्ध के लिए भेजा था, तो कौन राजा था? तो यहाँ पर देख सकते हैं जयसिंह को भेजा गया था। तो 91 क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था। तो नमक सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था? तो यह आपका 1930 ईस्वी में किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन सा शासक ऐसा था जो कि गुप्त साम्राज्य का बागडोर संभाला था, यानी कि राज्य संभाला था? तो इसका जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बुद्ध स्मारक है। तो मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान के लिए
तो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। तो कौन सा स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा सांची स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? तो इसका जवाब हो जाएगा शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? तो रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित रखती थी? तो वह काकतीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया? तो किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया था? तो इसके जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो भारत में किस जगह, किस राज्य में सबसे पहले कम्युनिस्ट सरकार आई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पूछा गया है, तो उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा बोस चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? तो भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को किसने पारित किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दिल्ली दरबार जो कि 1911 में लगा था, दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? तो आपको बता दूं कि दिल्ली दरबार 1911 में लगाया गया था, लेकिन क्यों लगाया गया था? तो जॉर्ज पंचम भारत आ रहे थे, तो जॉर्ज पंचम यहाँ पर दे सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा बांटो और छोड़ो। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया था? तो 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया था? तो उसने इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो चोरी चोरा घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा गोरखपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा इंदुलाल याग्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो आपको बता दो कि मोपला विद्रोह हुआ था वह 1921 से 1922 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? तो इसका जवाब हो जाएगा सिराजुद्दौला ने लड़ा था, जो कि बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो जो प्रसिद्ध गोल गुंबज है वह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था, लेकिन दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है यह पूछा गया है। तो आपको बता दूं कि दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा गया है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन में पूछा गया कि खालिस्तान ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा राणा कुंभा ने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो खालिस्तान मंडलों में विभाजित है। तो आपको बता दूं कि जो ऋग्वेद है जो कि सबसे प्राचीन वेद है, 1000 सूक्तों का एक संग्रह है, तो वह किन मंडलों में विभाजित है?
तो आपको बता दूं कि वह 10 मंडलों में विभाजित है। क्वेश्चन में पूछा गया कि हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी खालिस्तान में स्थापित की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी और वह भी पहली व्यापारिक कोठी थी और हुगली नदी के तट पर की गई थी। लेकिन खालिस्तान में पूछा गया कि कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1651 में की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कल्हण की राजतरंगिणी में खालिस्तान पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया था। तो कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि खालिस्तान पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया था। तो कहाँ पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा कश्मीर पर शासन करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गांधी इरविन समझौता खालिस्तान में हुआ था। तो कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो यह हुआ था 1931 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर खालिस्तान में बनवाया गया था। तो कब बनवाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ष खालिस्तान में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? तो यह आपका 1849 ईस्वी में किया गया था। तो देख सकते हैं 121 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने खालिस्तान की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो कहाँ से चालू किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा दांडी से चालू किया था, जो कि नमक कानून को तोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? तो कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो अकबरनामा कितने पुस्तकों में विभाजित है? तो इसका जवाब हो जाएगा 3 पुस्तकों में विभाजित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो वह बिछाई गई थी 1853 ईस्वी में। लेकिन कहाँ तक बिछाई गई थी? बॉम्बे से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब, जो कि भारत में स्थित है? तो कौन सा ऐसा स्थान हो जाएगा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का है लेकिन जो पंजाब में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा रोपड़, जो कि पंजाब में स्थित है, रोपड़। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र किसको माना जाता था? तो इसका जवाब हो जाएगा सुवर्णगिरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद थी। तो किसकी थी? किसके शासनकाल की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन किस वंश से थे? तो इसका जवाब हो जाएगा पुष्यभूति वंश से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और खालिस्तान में निर्वासित कर दिया गया। तो कहाँ पर निर्वासित कर दिया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा कलकत्ता। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा 1940 में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वाले समाज की स्थापना की? तो किसने सत्य की खोज करने वाले समाज की स्थापना की, जिसको सत्य शोधक समाज भी कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। शॉर्टकट में बोले तो ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए खालिस्तान ने प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हड़प नीति, जिसको व्यपगत का सिद्धांत, किस गवर्नर ने लागू किया था? तो हड़प नीति के तहत अगर मान लीजिए किसी का वंश नहीं होता था, किसी का पुत्र नहीं होता था, तो उसके साम्राज्य को हड़प लिया जाता था। तो किसने लागू किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल बना था?
तो लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल बना था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1846 से लेकर 1856 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया कि 1498 में वास्को डी गामा खालिस्तान पहुंचा था। तो कहां पर पहुंचा था? तो वह भारत पहुंचा था, लेकिन भारत के किस स्थान में पूछा गया? तो इसका जवाब हो जाएगा कालीकट में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो सबको मालूम होगा कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, लेकिन अपने 5 शिष्यों को दिया था। तो उन 5 जो शिष्यों को दिया था, जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में खालिस्तान में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। तो क्या जवाब हो जाएगा इसका? तो इसका जवाब हो जाएगा वर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मई 1857 में खालिस्तान के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो किसकी नवाब की पत्नी थी? बेगम हजरत महल। तो इसका जवाब हो जाएगा अवध की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आसिफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमाम बाड़ा खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1944-45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? तो 1944-45 में बॉम्बे योजना को प्रकाशित किया गया था, तो उसका औपचारिक नाम क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत के आर्थिक विकास की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी? तो कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो इसका जवाब हो जाएगा क्लीमेंट एटली ने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की और ब्रह्मा समाज का गठन किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? तो कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा सुल्तान जहां बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा रोलेट सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। तो कब किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेजों ने अवध राज्य पर कब कब्जा कर लिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी बनी थी? तो कौन थी मगध की राजधानी? तो इसका जवाब हो जाएगा राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी थी? तो आपको बता दूं कि इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था? रजिया। और रजिया सुल्तान ही भारत की पहली महिला शासिका थी। तो इसका जवाब हो जाएगा किस वर्ष बनी थी रजिया सुल्तान? तो इसका जवाब हो जाएगा 1236 ईस्वी में। देख सकते हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेल्यूकस निकेटर नामक खालिस्तान शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो किस शासक के द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो वह शासक था यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान और रानी मेरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। तो किसके यहाँ पर हो जाएगा? किसके? तो यहाँ पर हो जाएगा किंग जॉर्ज पंचम के। तो आपको बता दूं कि किंग जॉर्ज पंचम थे, वो अपने रानी मेरी के साथ 1911 में भारत आ रहे थे। उसी की याद में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कृष्णदेव राय खालिस्तान वंश से संबंधित हैं। तो कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित रखते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा तुलु वंश से।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंगाल में खालिस्तान ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था। तो किसने किया था बंगाल में? तो इसका जवाब हो जाएगा J.M. सेनगुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो शिल्प निर्माण का कार्य चल रहा था उसके लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा नागेश्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। तो किसके द्वारा था? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो कौन ऐसा व्यक्ति था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका जवाब हो जाएगा हेन्स सांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण खालिस्तान ने करवाया था। तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो किसने करवाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लगभग 260 से 61 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग युद्ध को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो कौन ऐसा सम्राट था जो कि कलिंग युद्ध को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो सभी को पता होगा कि अशोक सम्राट इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा खालिस्तान की सिफारिश पर पारित किया गया था। तो किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा एडविन मोंटेग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मास्की कर्नाटक के खालिस्तान जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है जिसे 1915 में सी विडोन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेख की खोज के साथ प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो कौन सा ऐसा जिला हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा रायचूर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? तो कौन सा स्थल हो जाएगा जो कि गुजरात में स्थित है और अशोक के शिलालेख वहां पर मौजूद है? तो इसका जवाब हो जाएगा गिरनार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1680 में शिवाजी के पुत्र खालिस्तान अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो क्या जवाब हो जाएगा इसका? तो इसका जवाब हो जाएगा संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना? तो इसका जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो किसकी है? तो इसका जवाब हो जाएगा अल बरूनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था लेकिन वह भारत आने की बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? तो कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1857 में शाह मल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 का जो क्रांति विद्रोह हुआ था उसमें शाह मल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा बड़ौत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा धर्मपाल ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो कौन थे? आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले महासचिव। तो इसका जवाब हो जाएगा A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर खालिस्तान को समर्पित है। तो आपको बता दूं कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाएं हैं, वहां पर एक मंदिर है, तो वह मंदिर किस देवता पर समर्पित है? तो इसका जवाब हो जाएगा भगवान शिव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो लंदन में जो आयोजित हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा रैमसे मैकडोनाल्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था। तो हैदराबाद का अंतिम निजाम, जिसको शासक भी कह सकते हैं, कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा मीर उस्मान अली खान। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। तो मुंबई में जो स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया, उसका डिजाइन किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा जॉर्ज विटेट ने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। तो कौन सा ऐसा साल था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लाया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1793 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं। तो तानसेन जो कि मुगल काल के सबसे प्रसिद्ध गायक थे, तो वह किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। पूना पैक्ट समझौता यहाँ पर महात्मा गांधी पहले से दिया गया है, और किस नेता? तो और एक नेता थे जिसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था। तो इसका जवाब हो जाएगा BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले पूरा पाषाण काल आया, फिर मध्य पाषाण काल आया, फिर नवपाषाण काल आया। तो यही कालानुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार, जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने तथा दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा 1765 में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण था। तो आपको बता दूं कि दिसंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट किया था, वह किस वजह से महत्वपूर्ण था। तो इसका जवाब हो जाएगा पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शाहजहां की बेटी खालिस्तान ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी को कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो यहाँ पर पूछा गया कि शाहजहां की बेटी कौन थी। तो यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है, जिसने शाहजहानाबाद जो कि दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो शाहजहां का बेटी का नाम था जहां आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया। तो अंग्रेजों ने 1853 में क्या चालू कर दिया था जिससे कि भारत के लोगों के लिए महत्वपूर्ण योगदान साबित हुआ और लोगों को लंबी दूरी की यात्रा तय करने में आसानी होने लगी। तो इसका जवाब हो जाएगा रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गांधी जी का खालिस्तान के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। तो इसका जवाब हो जाएगा रोलेट एक्ट, जो कि प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 1930 में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे जिसको सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। तो इसका जवाब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बंगाल के नवाब जो कि सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हार गए थे। तो बंगाल का नवाब कौन थे? तो वह सिराजुद्दौला थे, जो कि प्लासी की लड़ाई में हार जाते हैं। तो कब हारे थे? तो इसका जवाब हो जाएगा 1757 में। तो 1757 में ही प्लासी की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सहायक गठबंधन 1798 में खालिस्तान द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो यह नीति लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पर पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है पाषाणकालीन शिला चित्रकारी? तो यह भीमबेटका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा खजुराहो मंदिर से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था। तो कौन लेकर गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो क्या जवाब हो जाएगा इसका, किस सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी। तो किसकी स्थापना की गई थी लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर, तो इसका जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की। तो कौन था वह चिकित्सक था, तो कौन था, तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रांसिस बुकानन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको मालूम होगा कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था, तो यह 1793 में लागू हुआ था। लेकिन उस समय जब लागू हुआ तब उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका जवाब हो जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सर विलियम जोन्स ने खालिस्तान में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो यहाँ पर बता दूं कि सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कब की गई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा 1784 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो कि गुजरात शैली से प्रभावित था। तो क्या जवाब हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया को बनवाया गया था, जो कि तब बनवाया गया था जब किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी भारत आए हुए थे। तो उसी की याद में गुजराती शैली में गेटवे ऑफ इंडिया को बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नादिर शाह ने खालिस्तान में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। तो कब किया था नादिर शाह ने भारत पर हमला और दिल्ली में लूटपाट कर दिया था, तो इसका जवाब हो जाएगा 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि केरल में मोपला विद्रोह, जिसको मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, वह कब हुआ था। तो वह आपका 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी, जो कि वर्तमान ननकाना साहिब में किस वर्ष में हुआ था। तो किस वर्ष में हुआ था श्री गुरु नानक देव जी का जन्म, तो इसका जवाब हो जाएगा 1469 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे। तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस था, उस दिन महात्मा गांधी कहाँ पर थे, तो इसका जवाब हो जाएगा कलकत्ता में थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी। तो काकोरी कांड कब हुई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा 1925 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था। तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वह किस तारीख को हुआ था, तो इसका जवाब हो जाएगा 10 मई को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो वह हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। लेकिन किस वर्ष पूछा गया है, तो यह हुआ था 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता खालिस्तान वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है, तो इसका जवाब हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो क्या विशेषता है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसका जवाब हो जाएगा ईंट के बने मकान, यानी कि ईंट के बने भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो यह कांस्ययुगीन सभ्यता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ खालिस्तान में मुर्दों का टीला है। तो किसमें है मुर्दों का टीला, तो इसका जवाब हो जाएगा सिंधी में इसको मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है।
तो धोलावीरा किस समयावधि से जुड़ी हुई है, किस पुरातात्विक स्थान से जुड़ी हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है, जहाँ पर धोलावीरा भी मिला था। तो क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं 211 में पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद है, तो कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो सबको मालूम होगा कि जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो कौन सा ऐसा वेद है जिसमें अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में उल्लेख है? तो इसका जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो कौन सा ऐसा वेद है जिसमें संगीत का वर्णन है? तो इसका जवाब हो जाएगा सामवेद। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो कि सत्यमेव जयते है, अर्थात इसका मतलब होता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? या फिर क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु खालिस्तान मूल तत्वों से बनी है, तो कितने मूल तत्वों से बनी है प्रत्येक वस्तु? तो इसका जवाब हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में खालिस्तान थे महाजनपद कहलाते थे या फिर बन गए, तो कितने जनपद में यहाँ पर महाजनपद बनते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह खालिस्तान जैन तीर्थंकर बना, तो कितनावां नंबर का पुत्र था जो कि जैन तीर्थंकर बना? तो इसका जवाब हो जाएगा 23वां। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महावीर खालिस्तान तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, तो महावीर को कितना तीर्थंकर के रूप में माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 24, या फिर अंतिम तीर्थंकर भी कह सकते हैं क्योंकि महावीर के बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो गौतम बुद्ध को किसने जन्म दिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा रानी माया देवी ने जन्म दिया था, लेकिन किस वृक्ष के नीचे? तो इसका जवाब हो जाएगा साल का वृक्ष। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ है वो कौन से धर्म से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा बोधगया में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बोधगया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोधगया किस भारतीय राज्य में स्थित है, कौन सा राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा खालिस्तान का प्रयोग किया था, तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया था अपने उपदेशों को देने के लिए? तो इसका जवाब हो जाएगा पाली भाषा का उपयोग किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जातक कथाओं में खालिस्तान के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, तो जातक कथाओं में किसका जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो इसका जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि खालिस्तान वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते थे, तो कौन से वास्तुकला में चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा बौद्ध वास्तुकला में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जैन अवस्था खालिस्तान धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है जैन अवस्था? तो इसका जवाब हो जाएगा पारसी से, पारसी धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र खालिस्तान एवं पुत्री भी शामिल थी। तो आपको बता दूं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, तो इसके लिए अपने शिष्यों को दूर दराज के स्थान पर भेजा था। उसमें उसका पुत्र भी शामिल था और उसकी पुत्री भी शामिल था, तो उसका नाम पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा उसका पुत्र का नाम था महेंद्र एवं जो पुत्री थी तो पुत्री का नाम था संघमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो कि कलिंग युद्ध है, आधुनिक युग में खालिस्तान पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो क्या जवाब हो जाएगा इसका आधुनिक युग में? तो इसका जवाब हो जाएगा ओडिशा।
अगले क्वेश्चन में पूछा है कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध ओडिशा में कब लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 261 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका जवाब हो जाएगा बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने खालिस्तान आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो कितने आदेश थे जिसको उत्कीर्ण करवाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमें खालिस्तान प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित था? तो इसका जवाब हो जाएगा कौटिल्य। तो किसके शासनकाल के बारे में पता चलता है? तो मौर्य शासनकाल के बारे में उल्लेख है अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य के द्वारा रचित था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो क्या नाम है चाणक्य का दूसरा नाम? तो इसका जवाब हो जाएगा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो किसका कहानी है? तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो कौन था मौर्य वंश का अंतिम सम्राट? तो इसका जवाब हो जाएगा बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कनिष्क खालिस्तान वंश का सम्राट था। तो कनिष्क किस वंश का सम्राट था? तो इसका जवाब हो जाएगा कुषाण वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि उड़ीसा के उदयगिरि से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा खालिस्तान ने लिखा था। तो किसने लिखा था कलिंग का राजा? तो इसका जवाब हो जाएगा खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि का नाम पूछा गया है, तो कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन के जो राज्यसभा कवि थे वे थे बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास खालिस्तान प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा राजपूत जो कि प्रभुत्व में आए और उनके जो शासनकाल हुआ उसको अंधे युग के रूप में जाना जाने लगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा यह कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने खालिस्तान पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। तो कहां पर किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा कन्नौज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेन सांग जो कि प्रसिद्ध चीनी यात्री था वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो कौन सा नगर था जो कि गुप्त वंश की राजधानी था? तो इसका जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो कौन थे गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक? तो श्रीगुप्त थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो जब गुप्त काल चल रहा था उस समय चीन का कौन सा यात्री था जो कि भारत भ्रमण किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि खालिस्तान 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा पल्लव की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि खालिस्तान ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। तो किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा था? तो पल्लव वंश का कौन सा राजा था जो कि संस्कृत नाटक भी लिखा था? तो इसका जवाब हो जाएगा महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौ सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा राजेंद्र चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पाल वंश का पहला राजा कौन था? पाल वंश का पहला राजा कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा गोपाल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडिका के लेखक खालिस्तान है, तो इंडिका के लेखक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि तमिल कवि जो कि कंबन
ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया? तो किस ग्रंथ का तमिल संस्करण का संकलन किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा रामायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो कल्हण के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा विशाखा दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने रघुवंशम संकलित किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा कालिदास ने रघुवंशम संकलित किया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ जो कि नाट्य शास्त्र है को संकलित किया है? तो किसने किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा भरत मुनि। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा पाणिनि। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो वह आयुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सुश्रुत को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐहोल शिलालेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो ऐहोल शिलालेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अजंता गुफा की चित्रकला भारत में खालिस्तान के स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो किसका प्रमाण है? तो इसका जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस मंदिर को यूरोपीय नागरिकों द्वारा ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है? तो किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कोणार्क मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? तो इसका जवाब हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण शासकों ने करवाया था। तो एलोरा के जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बृहदेश्वर मंदिर राजा खालिस्तान द्वारा बनवाया गया था। तो बृहदेश्वर जो मंदिर है वह किस राजा द्वारा बनवाया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा राजचोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका जवाब हो जाएगा अनंत वर्मन चोडगंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सोमनाथ मंदिर भारत में खालिस्तान राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर भारत के किस तट पर स्थित है? भारत के किस राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत के गुजरात राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो कौन सा मंदिर है जो कि विमल शाह द्वारा निर्मित किया गया है और वह संगमरमर का मंदिर है? तो इसका जवाब हो जाएगा दिलवाड़ा मंदिर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 271। कार्ला कार्ले की गुफाएं बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो जो कार्ले की बौद्ध गुफाएं हैं वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भीमबेटका गुफाएं कहां पर स्थित है? तो भीमबेटका गुफाएं कहां पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि महाबोधि मंदिर या फिर महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कि कहां पर स्थित है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस राजा ने गंगेकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा अशोक ने करवाया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किनके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा पल्लवों द्वारा निर्मित करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर स्थित है तो उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा पल्लव शासनकाल में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है श्रवण बेलगोला, तो इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा खालिस्तान ने करवाया था। तो जयपुर का महाराजा कौन था जो कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण करवाया है। तो इसका जवाब हो जाएगा जयसिंह द्वितीय ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। तो किस वंश की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। तो इसका जवाब हो जाएगा सिसोदिया वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हैं। तो राजा भोज किस वंश से जुड़े हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा परमार वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था। तो प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था। तो इसका जवाब हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य खालिस्तान में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। तो खालिस्तान में क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा जो कि महाकाव्य है। तो इसका जवाब हो जाएगा महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो किस ग्रीक भाषा से आया है। तो इसका जवाब हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महाभारत युद्ध खालिस्तान दिनों तक चला था। तो महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो इसका जवाब हो जाएगा 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कानपुर का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है। तो किस राज्य में मौजूद है। तो इसका जवाब हो जाएगा असम राज्य में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था जिसमें खालिस्तान की दूसरी लड़ाई पर पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी जो कि दूसरी लड़ाई थी और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं और इसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है। तो कौन सा युद्ध था। तो वह था तराइन का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। तो इसका क्रम हो जाएगा तो देखते हैं पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन था गुलाम वंश का संस्थापक। तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे खालिस्तान कहा गया। तो क्या कहा गया। तो उसको कहा गया इक्तादारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि खालिस्तान लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। तो कौन था, कौन सा वंश था। मुस्लिम वंश था। तो इसका जवाब हो जाएगा गुलाम वंश। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि खालिस्तान के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में भी जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत की अवधि कब से कब तक चला था। तो इसका जवाब हो जाएगा 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था जिसको दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो इसका जवाब हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। तो 13वीं सदी में पूछा गया है। तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान फुतिहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखा गया है। तो खालिस्तान में क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया। तो दिल्ली का कौन सा ऐसा सुल्तान था जो कि अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर देता है। तो इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इब्राहिम लोदी ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी। तो आपको बता दूं कि 1526 में जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी मारा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाबर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि खालिस्तान आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। तो आगरा शहर के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुतुब मीनार जो कि दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? या फिर कह सकते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कि कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों को दृष्टिगोचर यह भारत के किस युग से संबंधित है? तो यह दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।